नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाँ, आज हम कक्षा 4 के पाठ 11 पड़क्कू की सूझ। सूझ सूझ मतलब होती है उसकी समझदारी, और पड़क्कू मतलब पढ़ाई करने वाला व्यक्ति। तो आज हम इसका जो है रसास्वान करेंगे कि इतनी अच्छी कविता लिखी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कविता आखिर लिखी किसने है। देखो, रामधारी सिंह दिनकर, पता है, बहुत बड़े कवि थे हमारे, है ना। और इसको किस अंदाज में पढ़ना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं धीरे धीरे पढ़ के बताऊँगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बताऊँगा ताकि आपकी निगाह उन शब्दों पर टिकी रहे जो हम पढ़ रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है पड़क्कू की सूझ। सबसे पहले हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज़ वे पड़े फिक्र में। फिक्र मतलब थोड़ी समस्या आ गई दिमाग में, जो है उनको परेशानी आ गई, थोड़ी चिंता हुई। फिक्र मतलब चिंता। एक रोज़ वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोहलू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे तुम लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोडू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता या खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बचती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांस तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान यहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बेल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। इतनी सुंदर कविता बच्चों। अब मैं आपको एक ऐसे अंदाज में इस कविता को सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको सुनकर बड़ा ही मज़ा आएगा। और आपको हम बता दें कि मंतिक का मतलब होता है तर्कशास्त्र, पागुर करने का मतलब जुगाली करना, जुगाली मतलब मुंह चलाना। देखिए, अब एक नए अंदाज में आपको हम इस कविता को पढ़कर सुनाते हैं, फिर इसके जो है प्रश्नोत्तर हम ठीक करेंगे, ठीक है। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बेल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बेल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। आखिर आखिर एक रोज मालिक ने से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोदू का यह बेल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है,
नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक बस्ती यह बस्ती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ जब बस्ती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ भरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ, मंतिक की बात समझ सकोगे थोड़े। आगे अगर किसी दिन भेल तुम्हारा सच सोच समझकर अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांस तक भी क्या तुम पाओगे। मंतिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान यहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बेल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पड़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। यह कहानी तुम अपने शब्दों में लिखो। आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो कि एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, जो तर्कशास्त्र पढ़ता था, एक दिन उसने जो है घानी के बेल को देखा और यह सोचने लगा कि इसके तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और ये इसमें घूमता रहता है। लेकिन जब तक ये घूमता है तब तक तो मालिक इससे कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ये बंद हो जाता है तो मालिक इसकी पूंछ मरोड़ देता है। उसको कैसे पता? तो वो गया मालिक के पास कि भाई ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है कि तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि बैल जो है खड़ा है या चल रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था कि पड़क्कू जो है मालिक के पास जाता है, कहता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे लग जाता है। तो बताता है कि इसके गले में एक घंटी पड़ी हुई है, जैसे ही ये जो है चलना बंद करता है, घूमना बंद करता है, वैसे ही मुझे पता लग जाता है कि घंटी बंद हो गई है, तो मैं आके पूंछ मरोड़ देता हूँ। तो पड़क्कू ने कहा अगर कोई दिन किसी दिन जो है, अगर ये बेल जो है समझ समझ जाए कि तुम इसकी घंटी की वजह से ऐसा कर रहे हो, तो वो जो है खड़ा खड़ा ही घंटी हिलाता रहेगा और जगह पे खड़ा रहेगा। तो जो मालिक था वो बड़ा हंसा और कहने लगा कि भाई जितने समझदार तुम हो, मेरा बैल उतना समझदार नहीं है। अभी उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उसको तर्कशास्त्र नहीं आता। चलिए हम दूसरी की बात करते हैं कि तीसरी कक्षा में तुमने मिर्च का मज़ा एक कविता पढ़ी थी जिसमें काबुली वाला था। काबुली वाले की कहते लोग कहानी, लाल मिर्च को देख उसके मुंह में भर गया पानी। तो अब तुमने उन्हीं की कविता पड़क्कू को भी सूझ पड़ी। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? और मैं तो आपसे कहूँगा कि ये जो आपकी कविता है बेल वाली, पड़क्कू की सूझ, वो बहुत अच्छी है और बहुत ही बढ़िया कविता है। ठीक है, तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पड़क्कू? काबुली वाला भी ठीक था, लेकिन पड़क्कू ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो तर्क करता था कि ऐसा नहीं ऐसा हो तो कैसा हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा। अपने साथियों के साथ मिलकर एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठी करके कविता की एक किताब बनाओ। तो बच्चों आपको करना क्या है, इसमें ये प्रश्न है कि आप जो है अखबार से या पुरानी किताबों से कुछ कविताओं का संग्रह करें। अगर वो पुरानी हो गई है किताबें, जो रद्दी में बेचने लायक हो गई हैं, अखबार हैं, तो उनमें से काट के अपनी कॉपी में चिपकाएं और एक कविता का संग्रह करें। ठीक है। कोलू का बेल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ मुहावरे नीचे लिखे हुए हैं, उनका वाक्य। दिन रात एक करना है, ये भी बहुत कड़ी मेहनत करना है। पसीना बहाना, ये भी कड़ी मेहनत करना है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, खूब मेहनत करना, ये इन मुहावरों के अर्थ हैं। अब पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा? क्योंकि वो व्यक्ति पढ़ाई करता होगा, है ना। क्योंकि पड़क्कू का नाम पड़क्कू इसलिए पड़ा क्योंकि वो हमेशा पढ़ता रहता है। और वो कौन सा विषय पढ़ता है? तर्कशास्त्र।
तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पड़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। मैं करना चाहता हूँ, मैं लुढ़कना चाहता हूँ, तो लुढ़क्कू है ना। चलिए, हाँ, जब बस्ती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ का मतलब होता है पूंछ पकड़ लेता हूँ या मरोड़ देता हूँ, है ना। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मगर बूंद भर तेल सांस तक भी क्या तुम पाओगे, यानी कि तुम्हें कोई जो है उस घानी में से तेल नहीं मिल पाएगा अगर वो चुपचाप खड़ा रहा तो। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। अरे भैया, मेरा जो बैल है वो अभी तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया, उसमें इतनी समझदारी नहीं है। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई डब है। डब है मतलब कोई ना कोई तरीका इसने इस बैल को सिखा रखा है। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे। जहाँ किसी कोई तर्क नहीं होता था या कोई बात नहीं होती थी, वहाँ पे भी कोई नई बात वो बीच में ला देते थे। पड़क्कू नई नई बातें करते थे। बताओ ये लोग क्या करते हैं। सुनार क्या करता है, सोना। लुहार क्या करता है, लोहा। ठठेरा क्या बनाता है, बर्तन। कवि क्या करता है, कविताएं। कुम्हार क्या बनाता है, मटके, दिए या मिट्टी के बर्तन। और लेखक क्या करता है, वो कहानियाँ लिखता है, कविताएं लिखता है, बड़े बड़े लेख लिखता है, नहीं। तो इस तरीके से हम नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। डब, भेद, राज। भेद को क्या कहते हैं, राज। मंतिक, मंतिक का अभी हमने बताया था आपको तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र ऊपर ही लिखा हुआ है ना। और देखो, इसमें हम आपको बता देते हैं कि तर्कशास्त्र, ये तर्कशास्त्र हो गया। और छल, वैसे भेद मतलब होता है राज, ये राज हो गया, है ना। और तर्कशास्त्र हो गया। डब यानी तरीका, तो तरीका क्या होता है ये देखते हैं। छल, छल का मतलब होता है कोई ना कोई धोखा। धोखा क्या होता है, ये धोखा। ठीक है बच्चों, धोखा कहाँ लिखा है, ये रहा। तो आपको धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। और लगभग हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है। प्यारे बच्चों, आपने हमारे इस लेसन को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेसन को लेकर फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आपको अगर ये लेसन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। और हमें ये भी बताएं कि कौन सा अंदाज़ आपको पसंद है जिसमें हम आपके लिए लेसन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।